अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही डिलीशियस चटपटे मज़ेदार चने की रेसिपी। ये कमर्शियल रेसिपी हम इस तरह से बनाएंगे कि ना आपके चने टूटेंगे, ना इनका छिलका उतरेगा और टेस्ट इसका बिल्कुल ही बाज़ार वाला आपको घर में मिलेगा। बहुत ही कम मसालों से हम इसे तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। और आप चने बनाने में कौन कौन सी गलतियां करते हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल तरीके से चने बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसाले रेडी कर लेंगे और कुछ स्पाइसेस जो है हम रोस्ट करके ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, 1 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और 2 टुकड़े हम इसमें दालचीनी के ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और इन सारे स्पाइसेस को हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। स्पाइसेस को हम पहले इसलिए रेडी करके रख रहे हैं क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे होंगे तो तब हमें इन्हें रेडी करने का टाइम नहीं मिलेगा। स्पाइसेस को हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस 1 मिनट के लिए हम इन्हें रोस्ट करेंगे। जब इनमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। इन्हें एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 पाव चना को ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। आप जब भी चने बनाने हो तो इन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखा करें, फिर जो ये जायकादार बनते हैं तो आप कभी भी सुस्ती नहीं करेंगे। तो हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे गलाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो कम है, तो मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे जितना कि हमारे इसमें चने जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाएँ, और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा बच जाए। तो अगला स्टेप ये कि अक्सर लोग चने को कम गला लेते हैं कि जब हम इन्हें ग्रेवी में पकाएंगे तो ये फुल गल जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो यहाँ पर हम चने फुल गलाएंगे यानी कि 100% कुक करेंगे। तो जितनी देर में हमारे चने कुक होते हैं या गलते हैं, इतनी देर में हम इसकी बाकी की जो ग्रेवी है वो रेडी कर लेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और सबसे पहले एक पतीली में 1 कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 बड़े प्याज होते हैं हमने स्लाइसिस में काट कर लिए। आप जिस तरह के काट करना चाहें कर सकते हैं। और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। यहाँ पर प्याज जो है वो गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे प्याज जो है हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर प्याज को भी हमने एक्स्ट्रा डार्क कलर नहीं देना, नहीं तो हमारे चने का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह का जो है गोल्डन कलर होना चाहिए। और यहाँ पर हमने सारे प्याज जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे और सारे प्याज जो हैं हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। प्याज हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर हमने 2 अदद बड़े टमाटर थे जिनको हमने मोटे मोटे पीसीज में कट कर लिया था, वो भी हम इस ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का चटपटा सा फ्लेवर आता है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम इस स्पाइसेस को एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पर हम फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे। और जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज फ्राई किए थे उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हम गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें जिंजर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक हो चुका है, तो 1 तेज़पात का पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे, जस्ट खुशबू के लिए ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और चंद सेकंड के लिए हम इन्हें कुक करेंगे, क्योंकि तेल जो है हमारा फुल गर्म हो चुका है, तो एक्स्ट्रा कुक करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद हम इन्हें इतनी देर कुक करेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है वो इससे बिल्कुल ही सेपरेट नहीं हो जाता। तो इतनी देर हम इसे हल्की आंच पे कुक करेंगे। यहाँ पर हमारे चने अच्छे से कुक हो चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट का हमने प्रेशर कुकर में इसका टाइम लगाया था और यहाँ पर 100% जो है हमारे चने गल चुके हैं। अभी हम इसका पानी बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी कुकिंग में काम आएगा। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारे टमाटर और प्याज का पेस्ट था वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे और जो मसाला हमने फर्स्ट में रेडी करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर हम स्पाइसेस को जस्ट मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इनको रोस्ट करके ऐड किया था। और इसके साथ साथ हम इसमें बहुत ही प्यारा कलर लाने के लिए हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो चने हमने बॉयल करके रखे हुए थे उसको पानी समेत हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसका पानी बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना क्योंकि सारा फ्लेवर जो है वो इसके पानी के अंदर होता है। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चने के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर हमारे बहुत ही चटपटे मज़ेदार कमर्शियल तरीके से चने रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारा धनिया डाल देंगे। आप लोगों को जितना अच्छा लगता हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से चने बनाएंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार से कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि ये चने बाज़ार से 100 गुना ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। जब मेरी फैमिली को ये चने इतने ज़्यादा पसंद है तो आपको क्यों नहीं पसंद आएंगे। क्या आप भी इसी तरीके से चने बनाते हैं? आप इन्हें बॉयल चावल, नान, कचौरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में पराठा और पूरी के साथ ये चने बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने को दिल करता है। तो मिलते हैं ये और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।